नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 9 पढ़ते हैं, उसका परिचय पढ़ते हैं और उनके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो पाठ 9 का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जीवन काल 16वीं से 17वीं शताब्दी सन 1532 से 1623 के मध्य माना जाता है। तो रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध क्या है? ये महाकाव्य है, बड़ा काव्य ग्रंथ। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तो वो राम जी के भक्त थे, ठीक है, तो इसलिए वो अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं और थी, जैसे कि कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक है। तुलसीदास की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। तुलसीदास संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ठीक है, ये भाषाएं हैं अवधी और ब्रज। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। काशी में उनका देहावसान हुआ। तो यहाँ पर ये हमें तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो ये प्रस्तुत अंश है, ठीक है, जो ये पाठ है, इसमें क्या है? ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो अभी आपने देखा रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। तो उसमें हमारे कुल 7 कांड है, जैसे सुंदरकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, है ना। तो ये हमारा बालकांड से लिया गया है। कुल 7 कांड है उसमें, और ये लिया गया है बालकांड से। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे आक्रोशित होकर वहाँ आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सीता स्वयंवर मतलब जहाँ पे वर को, ठीक है, चुनने का अधिकार होता है। तो ये प्राचीन प्रथा थी। तो उसमें क्या था? सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा जब शिव धनुष टूटने का समाचार मुनि परशुराम को मिला तो वे आक्रोशित यानी कि गुस्से से भर गए। ठीक है, गुस्से से भरे हुए वहाँ आए। शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष प्रकट करते हैं। शिव धनुष को खंडित मतलब टूटा हुआ देखकर वे बहुत ज़्यादा गुस्से को प्रकट करते हैं और सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर क्रोधित होते हैं। और वहाँ पे जितने भी राजा उपस्थित थे सभी पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्रोध होते हैं। यहाँ तुलसीदास ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थिति, जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताना, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं सम्मानपूर्ण अभिवादन के बाद कथा आगे पढ़ती है। तो इसमें इस वाले अंश में तुलसीदास जी ने क्या बताया है कि जितने भी सभा में उपस्थित राजा हैं वो कितना डर जाते हैं। विश्वामित्र और जनक जी की उपस्थिति भी बताते हैं, और साथ ही साथ जनक जो सीता जी के पिताजी हैं, ठीक है, जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताना और विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण जी का परशुराम जी से परिचय करवाना। ठीक है, एवं सम्मानपूर्ण अभिवादन के बाद ये कथा क्या होती है? आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट भाग में, दूसरे भाग में हम इन संवाद को पढ़ेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।